तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम अच्छे होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 29। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा ही होगा तो क्वीन और उसके पापा का झगड़ा हो गया होता है एक गर्लफ्रेंड के लिए। अब उसके आगे क्वीन सोफा पे बैठा होता है और खाना खा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कल मेरे पापा ने बहुत कुछ बोल दिया मुझे, लेकिन मैंने जो कुछ भी बोला वो भी गलत नहीं था। और नेक्स्ट सीन में क्वीन सूप पीते हुए अपने मन में कह रहा होता है मैं एक आदमी हूँ और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मेरे को मेरे सपने पूरे करने की बहुत ज्यादा भूख है, जब तक कि मैं अपने सारे सपने पूरे नहीं कर देता तब तक मैं कुछ और नहीं करूंगा। और उसी टाइम पे उसके फोन पे किसी का कॉल आ गया होता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन अपना फोन उठा के बात कर रहा होता है और कह रहा होता है हरामी तू मुझे अभी क्यों फोन कर रहा है। कह रहा होता है क्या कहा तूने, आज रात तो कहीं पर जाना है हम लोग को मस्ती करने के लिए। और क्वीन कहता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरी आज रात की ड्यूटी लगी हुई है। और उसके बाद क्वीन फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन अपने सोफा से उठ गया होता है और कह रहा होता है आज मेरी रात की ड्यूटी लगी हुई है, इसीलिए मेरे को जाके सो ही जाना चाहिए जल्दी। नेक्स्ट सीन में क्वीन जा रहा होता है सोने के लिए और हमें उसके पीछे उसके पापा की और उसकी फोटो दिखाई जाती है और वो क्वीन कह रहा होता है पापा मुझे 4 बजे उठा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सुचिन को भी फोन आ गया होता है और सुचिन कह रहा होता है क्या कहा तूने, हम लोग को एक जगह पे मिलना है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग शॉपिंग से आ गए होते, वो कहीं पर गए होते शॉपिंग के लिए और वो दरवाजा खोल रहा होता है, तभी उसके फोन में दूसरा आदमी कह रहा होता है तू बस मुझे मिल, हम लोग रात को आज बहुत मस्ती करने वाले हैं, मैं तुझे एड्रेस बाद में भेजता हूँ। लेकिन उस हरामी को भी मैंने फोन किया था और उस क्वीन ने कहा कि उसकी नाइट की ड्यूटी है, इसके लिए वो नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग अपने घर के अंदर घुस गए होते हैं और जिंग बन खा रही होती है और सुचिन फोन पे कह रहा होता है 1 मिनट रुक, अगर तूने कहा बहुत मस्ती करने वाले हैं इसका मतलब ये तो नहीं हम लोग कहीं पर रात को किसी बार में तो नहीं जाने वाले। अगर बार में जाने वाले तो मुझे समझ ले कि मैं आने वाला नहीं हूँ। अगर किसी होटल में हम लोग रात को मस्त रेस्टोरेंट में डिनर वनर करने जाने वाले हैं तो फिर मैं आऊंगा। सुचिन कह रहा होता है अच्छा तू कह रहा है तो ठीक है, रेस्टोरेंट में ही जाना है ना किसी, हाँ तो फिर ठीक है। और मुझे तुझे एक चीज बताना है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी मैं अपनी एक दोस्त को लेके आऊंगा तो वो इस शहर में नहीं आई है इसीलिए। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है जो वो बन खा रही होती है और सुचिन के फोन पे दूसरा आदमी कह रहा होता है ठीक है तू जिसको लेके आना है लेके आ सकता है पर तू आना जरूर। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को बता रहा होता है आज हम दोनों रात को एक अच्छी जगह जाने वाले हैं और जिंग सुचिन को पूछती है कितने बजे हम लोग निकलेंगे। नेक्स्ट सीन में सुचिन बैठ जाता है और जिंग को कह रहा होता है मस्ती करने का मतलब है आज रात को हम लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर तू इस समय के तौर तरीके और किस तरीके से पार्टी शार्टी करते हैं वो सब जानेगी। तू ज्यादा टेंशन मत ले, आज रात को तुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा। और याद रखना जब भी तुम मेरे साथ जाएगी तो मेरे पीछे ही रहना और जो मैं करूंगा बस उससे कोई तू करना, अपने आप से कुछ और मत करना। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और जिंग सुचिन को कहती है ठीक है मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी बिल्ली को गोद में उठा लेता है और जिंग सुचिन को पूछ रही होती है तूने जो मुझे भूत के पिक्चर के बारे में बताया था घर आने से पहले क्या वो सब नकली है और तुम लोग ये सब चीजें बनाते क्यों हो, क्या तुम लोग के कुछ अलग ही शौक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को समझा रहा होता है हम लोग कुछ अजीब नहीं है, ये सब जो चीजें है ना वो बस हम लोग को पसंद आती है। जैसे कि किसी बिल्ली को हम लोग पाल रहे हैं तो हम लोग कितना अच्छा लगता है कि वो किस तरीके से बड़ी हो रही है, किस तरीके से तुम्हारे पास आती है। जब हमारा शौक पूरा हो जाएगा तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं, समझ गई ना तुम। या तो बिल्ली या तो कोई दूसरे जानवर या पिक्चर या गेम कुछ भी चीज हो जो हमारे इच्छा को पूरा कर रहा हो, समझ गई ना तुम। सुचिन जिंग से पूछता है क्या तुम्हारे समय में कोई ऐसी किताबें थी जिसमें सुपर पावर वाली हीरो की कहानी लिखी हुई हो। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई किताबें होगी भी, और कह रही होती है और मैंने तो ऐसी कोई किताबें पढ़ी भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन के पीछे एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुझे एक दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुझे मालूम ही है ना कि हमारे होटल के उधर एक चाय वाला है, वो उनमें से कोई एक है जो कहानियां बताता है। वो हर बार सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा होता है, कुछ और होता है, और हमारे बहुत सारे अर्बन लेजेंड के भी बारे में बताता है। ये सब सुनने से जो बाकी सब लोग हैं उनकी ना इच्छा पूरी होती है क्योंकि वो लोग को यही सब चाहिए होता है, समझिए ना तुम। अगर कुछ और आसान भाषा में कहूँ ना मैं, लोग को जो
चाहिए अगर वो उसे मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि नहीं तो किसी और चीज के बारे में ढूंढने निकले तो लोग बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। और कोई लोग ये सब एक काम के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इससे पैसे भी कमाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुचिन एक आदमी को पैसे दे रहा होता है, वो आदमी बंद दे रहा होता है और सुचिन जिंग को समझा रहा होता है ये इस तरीके से है, अगर तू किसी को पैसे देगा तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वो तेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये देख के बाकी लोग भी पैसे देना चालू कर देंगे उसको और वो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देगा। अगर तुम्हें मैं एग्जांपल दूं ना तो तुम्हें तो मालूम है हम लोग जिस होटल में गए थे खाना खाने के लिए, तुमने वहाँ पे दूध और ब्रेड ऑर्डर किया था और तुमने चाय भी पिया था, और तुमने जो फूड को ऑर्डर किया था अपने घर पे डिलीवर करने के लिए, वो जो दुकान वाले हैं वो लोग ना वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं जिससे कि वो लोग को फायदा हो। और कपड़े की दुकान और जो तू सड़क से आ रही थी उस जगह पे भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। ये सब जो चीज है ये सब हम लोग को चाहिए था, क्योंकि हम लोग को लगता है कभी भी चोरी हो गया कुछ और हो गया, इसीलिए तो ये सब हम लोग की इच्छाएं हैं जो पूरी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग दूसरों को पैसे देते हैं ये सब करने के लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है और सुचिन जिंग को समझा रहा होता है। देखा जाए तो ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर कोई और का प्रॉब्लम तू सॉल्व कर रहा है और तू अपना प्रॉब्लम किसी और से सॉल्व करवा रहा है तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे, और तू किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो तुझे पैसे देगा। अगर गेम की भाषा में कहा जाए जब तूने एक कैरेक्टर को लेवल अप किया तो तुझे ज्यादा बोनस भी मिलेगा, उस बोनस से तू ज्यादा खाने कपड़े सब कुछ खरीद सकती है। वो सब जो ट्रांजेक्शन होंगे तेरे पास वो इसी तरीके से इस दुनिया में काम करते हैं, पैसा लेन देन का, समझ गए ना तू। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को अपने दिमाग में देख रही होती है, वो पूरा दिन घर पे बैठ के लैपटॉप पे खेलता रहता है और अपने मन में कह रही होती है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं कि सुचिन दिन भर घर पे बैठा रहता है मकान मालिक की तरह, क्योंकि जो बाहर जाके पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, वो घर पे बैठ के ही सब कुछ ऑर्डर कर देता है, खाना वाना सब कुछ। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी बिल्ली के साथ जा रहा होता है और जिंग सुचिन को कह रही होती है तो इसका मतलब जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाती है, जिस तरीके से जो भूतिया पिक्चर है वो जब तुम लोग देख के अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हो तो तुम लोग उस कंपनी को पैसे देते हो ताकि वो कंपनी बहुत सारी ऐसी पिक्चर बनाए और तुम लोग इस पिक्चर को देख सको। ये सुनने के बाद सुचिन जिंग को कहता है तुम बहुत ज्यादा होशियार निकल गई, तुम आजकल बहुत जल्दी सीख रही हो। नेक्स्ट सीन में जिंग को सुचिन ने कोला फेंक के उसके हाथ में दे दिया होता है कैच करने के लिए, और नेक्स्ट सीन में सुचिन हंसते हुए जिंग को कह रहा होता है ये तुम्हारा इनाम है तुमने सही जवाब देने के लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग कोला को हाथ में पकड़ के थोड़ी देर सोच रही होती है और नेक्स्ट सीन में कह रही होती है तुमने जो मुझे घर के अंदर रखा है वो किस लिए रखा है, तुम्हें तो उसके पैसे भी नहीं मिलते, क्या तुम अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरी कर रहे हो क्या। नेक्स्ट सीन में सुचिन थोड़ा सोच रहा होता है, फिर सीन चेंज होता है और सुचिन हंसते हुए कह रहा था शायद से अगर मैं सच कहूँ तो मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी मदद करने से। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और जिंग पीछे खड़ी होकर अपने मन में कह रही होती है यंग हीरो तो बहुत ही अच्छा इंसान निकला। नेक्स्ट सीन में जिंग कोला का ढक्कन खोल रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है जिंग पूरी तरीके से कोले से भीग गई, तो क्योंकि कोको कोला पूरी तरीके से जिंग पे गिर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को पेपर टॉवल देके कह रहा होता है तुम इससे अपने आप को पोंछ लो। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन और सुचिन पैदल पैदल जा रहे होते हैं और हमें कोई तीसरा आदमी कहानी बता रहा होता है। इस दुनिया में सब लोग अगर अपने मतलब के लिए काम करना चालू कर दिया और वो उनका जो काम है वो सब कुछ पूरा हो गया तो पूरी दुनिया में किसी को कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये दुनिया पूरी तरीके से बोरिंग और बकवास हो जाएगी। फिर हमें सुचिन और जिंग की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर सुचिन जिंग को बता रहा होता है जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा भीड़ होगी और तुम वहाँ पे ज्यादा टेंशन मत लेना, बस चुपचाप उधर खड़ी रहना और तुम वहाँ पर कुछ भी खा सकती है कुछ भी पी सकती हो जब तक कि तुम्हारा पेट ना भर जाए, लेकिन तुम वहाँ पे दारू नहीं पी सकती, समझ गई ना। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है लगता है हम लोग इस जगह पे पहुँच गए, यही वो जगह है। नेक्स्ट सीन में जिंग इस जगह को देख के सुचिन को कह रही होती है क्या सच में यही वो जगह है, और सुचिन जिंग को कह रहा होता है सही कह रही हो तुम, आज का हमारा मेन मिशन ये है कि तुम्हें इस दुनिया के तौर तरीके के पार्टी के बारे में बताऊं मैं कि किस तरीके से तुम यहाँ पर पार्टी कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग उस होटल में जा रहे होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है
चलो जल्दी चलो, आज हमारे पास एक अमीर आदमी है जो ये पार्टी दे रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें जितना खाना है उतना खा सकती हो, अपने आप को रोकने की कोशिश मत करना। फिर सीन चेंज होता है, सुचिन और जिंग होटल के अंदर जा रहे होते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है जिंग अपनी कान बंद कर लेते क्योंकि आजू बाजू से बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं लगता है यही वो कमरा है। और नेक्स्ट सीन में जब सुचिन ने दरवाजा खोला तो उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे, एक लड़की वहाँ पे नाच रही होती है। और नेक्स्ट सीन में एक लड़का कहता है सुचिन तू आ गया, और ये वही लड़का है जिसने सुचिन को फोन करके कहा था कि आज रात को पार्टी होने वाली है, और ये सुचिन का दोस्त है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग चारों तरफ देख रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, लड़के लड़कियां पत्ते खेल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग गाना गा रहे होते हैं, एक जन मोबाइल में लगा हुआ होता है। और सुचिन उस लड़के से पूछता है कि तुमने हमारे बिना ही पार्टी चालू कर दी। तभी सुचिन का दोस्त कहता है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे करने को तो कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारा इंतजार करके थक गया हूँ, चलो ऐसा क्यों नहीं कि हम लोग एक गाना गाते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक गाना चुन के देता हूँ, फिर हम दोनों साथ में गाना गाएंगे। तभी सुचिन अपने दोस्त को कहता है शायद से मैं बाद में गाऊंगा, पहले मुझे बैठने के लिए जगह ढूंढने दे। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग सोफा पे बैठ जाते हैं और जिंग आजू बाजू देख रही होती है और ये सब सुचिन उस जिंग को देख रहा होता है वो किस तरीके से आजू बाजू देख रही होती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब हम लोग मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 30 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।